हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के चंद लम्हात वालदैन के नाम। वालदैन बनना और वालदैन होना एक बहुत बड़ी नेमत है। जब हम वालदैन बन जाते हैं तो हम किसी भी पल अपनी औलाद के फ़िक्र और एहसास से आज़ाद नहीं रह सकते। हमारी औलाद हमारा सरमाया हयात बन जाती है। हम अपनी सारी ज़िंदगी लगा के एक ऐसी फसल तैयार करते हैं जिसमें सिर्फ मोहब्बत, मुशक्क़त, एहसास और ज़िम्मेदारी होता है। और फिर ये खूबसूरत फसल हमारा नक्श बन जाती है, हमारा परतू बन जाती है। हमारा शऊर और हमारा अपनापन हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं। हमारी फ़िक्र हमारी औलाद को सुनहरी गंदम में तब्दील करने की कोशिश करती है। लेकिन गलती हमसे तब होती है जब हम अपनी औलाद से गलत उम्मीदें उस्तवार कर लेते हैं। हमारा नज़रियाती इख्तलाफ हमारी औलाद के दरमियान हाइल हो जाता है। नेवर ट्राई टू इम्पोज योर थिंकिंग्स एंड योर व्यूज़, योर कंसेप्ट्स ऑन योर चाइल्ड। अपने बच्चे पर कभी भी अपना नज़रियाती इख्तलाफ मुसल्लत करने की कोशिश मत करें। उन्हें ज़िंदा रहने के लिए आज़ादी दें, उन्हें खुला आसमान दिखाएं, उन्हें उड़ने के लिए पर दें। अगर हमारी औलाद हमारे बाजू हैं तो आप उन्हें उड़ान सिखाएं, उन्हें ऊंचा उड़ना सिखाएं, उन्हें बुज़दिल मत बनाएं। दुनिया एक स्टेज थिएटर है और वही अदाकार इसमें कामयाब है जो आला अदाकारी करेगा। अपनी औलाद को आला अदाकारी सिखाएं। हमें अपनी औलाद के लिए एक खुली डिक्शनरी बन जाना चाहिए ताकि हमारी औलाद ज़िंदगी के हर मसले का हल उसमें खुद ही ढूंढ ले। मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए उसे किसी और तरफ जाना ना पड़े। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को हर तरह से समझा सकते हैं, मगर अपनी राय उन पर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। हमें उनकी तरबियत में इतनी पुख्तगी डालनी चाहिए कि उनके पर्सनैलिटी में कोई झोल नज़र ना आए। हमेशा अपनी औलाद की राय का एहतराम करें, सिर्फ़ इसलिए कि हम उनसे बड़े हैं और वो बच्चे हैं और वो हमसे छोटे हैं। उनकी राय से इख्तलाफ करना हमें ज़ेब नहीं देता। यही इख्तलाफ नज़रियाती इख्तलाफ बन जाता है। हमारे दरमियान फासले पैदा हो जाते हैं। वालदैन होने के पेश नज़र ज़िंदगी की बारीकियां हम उन्हें दिखा तो सकते हैं, हम उन्हें मुश्किलात बता तो सकते हैं, मगर ज़रूरी तो नहीं ना कि वो बारीकियां, वो मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में भी वैसे ही हों। अपनी सोच बच्चों पर मुसल्लत ना करें। वो ख़राब हो जाएंगे, बागी हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे। उनको ख़ुद से सोचने दें। उनकी राय का, उनकी सोच का, उनके अल्फाज का एहतराम करें। उन्हें रास्ता ज़रूर दिखाएं, मगर उनसे कहें कि वो उस पर ख़ुद सफ़र करें। आप उनके लिए मशअल राह बन जाएं। एक्चुअली एज़ बीइंग पेरेंट्स हमारा अपना किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारी औलाद को हमारे अल्फाज की ज़रूरत ना रहे। हम रिश्ते कैसे निभाते हैं, हम ईमानदारी से कैसे चलते हैं, हमारे रिश्तों में कितना झोल है और हमारे अल्फाज हमारे अमल के साथ कितने मुनाफी हैं। हमारा एक बना बनाया किरदार है। देखना ये है कि हमारे किरदार में मुस्बियत कितनी है और मनफियत कितनी। जितनी नेगेटिविटीज़ होंगी वो सारी हमारी औलाद एब्जॉर्ब करेगी, और जितनी पॉजिटिविटीज़ होंगी हमें उसके लिए फिर अल्फाज का सहारा लेना पड़ेगा। इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए। अपनी औलाद के साथ एहसासात का तबादला किया करें। उनके अल्फाज को अपनी आवाज़ दें, कॉन्फिडेंस दें। उन्हें फोर्स मत करें कि वो आपके अल्फाज दोहराएं, और उनको ये भी मत कहें कि वो आपके पैरों पर पैर रख कर चलें। उनसे कहें कि अपना रास्ता खुद बनाएं। इन बच्चों की मिट्टी हमारे हाथों में अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है। और मज़े की बात तो ये है कि खूबसूरत नक्शो निगार और रंग ढंग देने के लिए हमें इसमें बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एहसासात और जज्बात ईमानदारी की आग पर पकाना है और दुनिया के सामने एक अनमोल शाहकार पेश करना है। मसला यहाँ पर आता है कि हमारी मसरूफियात बेइंतहा हैं। हमारे पास अपनी औलाद को देने के लिए घर, गाड़ी, मकान, बंगला, ब्रांडेड चीज़ें, हर चीज़ है। नहीं है तो वक्त नहीं है। इंतहाई कीमती और नायाब तोहफ़ा वक्त। अपनी औलाद को वक्त दें। मिल बैठें, मिल के बाहर जाएं, मिल के खाएं, बातें करें, हंसें, खेलें, घूमने जाएं। अपनी बेजा मसरूफियात को तर्क कर दें। अल्लाह के सामने हम इस नेमत के लिए जवाबदेह हैं। हम अपनी औलाद के लिए घना साया हैं।
اپنی اولاد کے لیے ایک ایسا درخت بن جائیں کہ جب وہ بچے باہر سے تھکے ہارے آئیں تو یہ سایہ ان کو چھاؤں بھی دے اور ٹھنڈک بھی۔ انہیں رونے کے لیے آپ کا سینہ موجود ہونا چاہیے، ان کو سینے سے لگائیں، ان کی باتیں سنیں، انہیں پوچھیں کہ آج کیا ہوا، ان کو محبت دیں، وقت دیں، اپنا پن دیں اور آگے بڑھائیں۔ ہم ان کے لیے ایک گھنا سایہ ہیں۔ کوشش کریں کہ ہماری اولاد نیکسٹ جنریشن کے لیے آپ سے بھی زیادہ گھنا سایہ بن جائے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اپنے بچوں کے سامنے لوگوں کو معاف کیا کریں، ان کو معاف کرنا سکھائیں، گرجز مت پالیں، نفرتیں مت چلائیں۔ یقین کریں نفرتیں بڑی تیزی سے پروان چڑھتی ہیں۔ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ معاف کرنے والا سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے اور منافق سب سے بزدل۔ منافق وہی ہوتا ہے نا جو سامنے کچھ نہیں کر سکتا، پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو بہادری سکھائیں، انہیں بریو بنائیں، خود بھی معاف کریں اور لوگوں کو معاف کرنا سکھائیں۔ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ لوگوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے، انہیں مطمئن ہونا سکھائیں، زندگی کے نشیب و فراز کے رنگ کیسے جذب کرنے ہیں، اتار چڑھاؤ کیسے فیس کرنے ہیں اور تلخیاں کیسے جذب کرنی ہے، اور فائنلی اسمائل کیسے کرنا ہے۔ اپنی اولاد کو نظر حیات دینا ہے نا ہم نے، انہیں زندگی کا مفہوم بھی دینا ہے۔ پھر وہی بات کہ والدین ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے الفاظ اور تاثرات ان سے مت چھینیں، ان کی فیلنگز مت چھینیں، انہیں احساسات کی آزادی دیں، کانفیڈنس دیں، ان کے دوست بن جائیں، انہیں اتنا اپناپن دیں کہ وہ اپنے سکھ دکھ صرف آپ سے شروع کریں اور آپ پر ہی ختم کریں، انہیں کسی دوسرے کو دوست بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ آپ کے اور آپ ان کے احساسات پڑھیں، ان پر اپنے احسانات کا بوجھ مت ڈالیں۔ جو ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں نا وہ ہمارا فرض ہے۔ ان کو رشتوں کی ترجیحات سکھائیں، رشتوں کی جڑوں کو مضبوط کرنا سکھائیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، یقین کریں جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بہت اچھے پیرنٹس ہیں اور اپنی ڈیوٹیز سے ویل اویئر ہیں، لیکن پھر بھی میرے ان کچھ لمحوں کی کاوش پر غور ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ایشو کے ساتھ، کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔